कभी सोचा है कि 5000 साल पुरानी एक ऐसी दुनिया हो सकती है जो आज की दुनिया से भी ज्यादा एडवांस्ड हो। आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं मोहनजोदाड़ो की रहस्यमयी दुनिया में। एक ऐसा खोया हुआ महानगर जो प्राचीन मिस्र के साथ था, लेकिन सच कहें तो कई मायनों में उनसे कहीं कहीं आगे था। और इसके राज आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोचिए, एक शहर जो 5000 साल पहले था और उसका सैनिटेशन सिस्टम आज के कई मॉडर्न शहरों से भी बेहतर था। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये मोहनजोदड़ो की हैरान कर देने वाली हकीकत है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें चौंका देती है और पीछे छोड़ जाती है कई अनसुलझे सवाल। तो सवाल ये है कि आखिर ये लाजवाब शहर हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रहा। इसकी खोज की कहानी भी शहर की तरह ही बहुत दिलचस्प है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक पूरी की पूरी भूली हुई सभ्यता लगभग इत्तेफाक से दुनिया के सामने आई। कहानी शुरू होती है 1922 में। एक भारतीय पुरातत्वविद R.D. बनर्जी शिकार पर थे जब उन्हें एक नुकीला पत्थर मिला। अब ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि 4500 साल पुराना एक औजार था। फिर उन्हें पकी हुई ईंटें भी मिली। उन्होंने ये सब अपने सीनियर सर जॉन मार्शल को भेजा। मार्शल के लिए ये एक पहेली के टुकड़े जोड़ने जैसा था। क्यों? क्योंकि ऐसी ही मोहरें उन्होंने 2 साल पहले 600 किलोमीटर दूर हड़प्पा में भी देखी थी। उन्होंने इन दोनों जगहों को जोड़ा और एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिसने इतिहास बदल दिया। वो एक विशाल अनजान सभ्यता के सबूत देख रहे थे, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सभ्यता कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए इसकी तुलना उस समय की दूसरी बड़ी सभ्यताओं से करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी विशाल थी कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी बड़ी थी। यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते थे। और मजे की बात यह है कि जब मिस्र के लोग अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े पिरामिड बना रहे थे, तब सिंधु घाटी के लोग अपने आम नागरिकों के लिए बेहतर शहर बनाने में लगे हुए थे। तो आखिर इस शहर में ऐसा क्या था जो इसे इतना खास बनाता है? आइए अब इसकी शानदार अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग के उन चमत्कारों को देखते हैं जो इसे अपने समय से सदियों आगे ले गए। मोहनजोदड़ो की सबसे कमाल की बात थी इसकी प्लानिंग। मतलब ये शहर बस यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बस गया था, बल्कि इसे एक परफेक्ट ग्रिड पर बनाया गया था। ये सचमुच 5000 साल पहले बनाया गया भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। उनकी शहरी योजना एक मास्टर क्लास थी। शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा किला या सिटाडेल, जहां शायद जरूरी सार्वजनिक इमारतें थीं, और एक निचला शहर या लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते और काम करते थे। सड़कें एकदम सीधी थीं, एक सटीक ग्रिड पैटर्न में, जिसमें मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। और बाढ़ से बचने के लिए पूरा का पूरा शहर ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। क्या कमाल की सोच थी। अब एक नंबर सुनिए, 700। जानते हैं ये क्या है? ये उन कुओं की संख्या है जो शहर के सिर्फ 10% खोदे गए हिस्से में मिले हैं। इससे पता चलता है कि पानी तक सबकी पहुंच हो, इस पर उनका कितना जोर था। बल्कि कई घरों के तो अपने निजी कुएं भी थे, जो उस जमाने में किसी लग्जरी से कम नहीं थे। और फिर आता है द ग्रेट बाथ। ये कह सकते हैं दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक पूल था। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। 12 मीटर लंबा और 2.5 मीटर गहरा। इसकी दीवारों को नेचुरल टार से वाटरप्रूफ बनाया गया था और इसमें पानी भरने और निकालने के लिए एक बहुत ही एडवांस सिस्टम था। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और यही नहीं, मोहनजोदड़ो में थी दुनिया की पहली सिटी वाइड सैनिटेशन सिस्टम। हर घर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, एक सेंट्रल ढकी हुई नाली से जुड़ा हुआ था। यहां तक कि उन्होंने सफाई के लिए मैनहोल भी बनाए थे। ये 5000 साल पहले के लिए एक ऐसी उपलब्धि थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ये दिखाता है कि वे पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने जागरूक थे। तो इतने एडवांस शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए उनके बनाए गए आर्टिफैक्ट्स के जरिए उनके जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मशहूर पुजारी राजा या प्रीस्ट किंग की मूर्ति। इसकी सलीके से तराशी हुई दाढ़ी, सिर पर बंधी पट्टी और बाजूबंद को देखिए। आखिर ये था कौन? कोई पुजारी या कोई राजा? सच तो यह है कि कोई नहीं जानता, और यही बात इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। और ये है मोहनजोदड़ो की दूसरी स्टार आर्टिस्ट, डांसिंग गर्ल। ये 4500 साल पुरानी कांसे की मूर्ति है जो एक गजब का आत्मविश्वास दिखाती है।
ये इतनी कीमती है कि कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने दोनों मूर्तियों को वापस मांगा तो भारत ने पुजारी राजा तो लौटा दिया, लेकिन डांसिंग गर्ल को अपने पास रखने पर जोर दिया। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी हैरान करने वाली थी। वे 2 मंजिला घरों में रहते थे। कुछ दुकानों में तो ऐसी खिड़कियां थीं जो आज के टेक अवे काउंटर्स जैसी लगती हैं। वे धूप घड़ी से समय बताते थे और उनके घर नेचुरली ठंडे रहते थे। ये कैसे होता था? पकी ईंटों और मिट्टी की भीतरी दीवारों के शानदार डिजाइन की वजह से। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक एडवांस्ड शहर ही नहीं था, बल्कि ये उस समय की दुनिया का एक बड़ा बिजनेस हब भी था। तो उनका ट्रेड इतना सफल कैसे था? इसका एक राज था उनकी बेहद सटीक स्टैंडर्डाइज्ड वजन प्रणाली। सबसे छोटी इकाई 0.856 ग्राम की थी और बाकी सारे वजन इसी के गुणांक यानी मल्टीपल्स थे। और ये स्टैंडर्ड पूरी सभ्यता में एक जैसा था, जो एक बहुत ही संगठित और ईमानदार अर्थव्यवस्था की निशानी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एडवांस सभ्यता बाकी दुनिया से कटी हुई थी या फिर वे एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे? इसका जवाब हमें मिलता है हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन मेसोपोटामिया में, जो आज का इराक है। वहां के ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक दूर की जमीन के साथ व्यापार का जिक्र है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेलुहा से कीमती लकड़ी, कार्नेलियन पत्थर, हाथी दांत और सबसे जरूरी कपास आता था। आपको बताएं, कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी में ही शुरू हुई थी। ये सारी चीजें उन्हें अपने समय का एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाती हैं। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान, इतनी उन्नत सभ्यता, आखिर उसका हुआ क्या? वे लोग कहां गायब हो गए? उनके राज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी लिपि में बंद है। सिंधु लिपि में 400 से ज्यादा यूनिक सिंबल्स हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। जब तक हम उनकी भाषा नहीं समझ लेते, उनकी दुनिया, उनके विचार हमारे लिए एक बंद दरवाजे की तरह ही रहेंगे। और अब एक चौंकाने वाला फैक्ट, मोहनजोदड़ो का 90% हिस्सा आज भी जमीन के नीचे दफन है। मतलब हमने सिर्फ सतह को खरोचा है। जरा सोचिए कि उस मिट्टी के नीचे और कितने राज दबे पड़े होंगे। तो आखिर वे गए कहां? थियरीज तो कई हैं। हो सकता है कोई भयंकर बाढ़ आई हो, या जलवायु परिवर्तन हुआ हो, या शायद किसी ने हमला किया हो। लेकिन जो सबूत मिले हैं वो किसी अचानक अंत की तरफ इशारा नहीं करते। ऐसा लगता है कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें लोग धीरे धीरे दूसरी जगहों पर चले गए और बाकी संस्कृतियों में घुल मिल गए। उनकी लिखाई एक पहेली है। उनका 90% शहर आज भी अनदेखा है। धूल के नीचे न जाने और कौन कौन से राज दफन हैं। मोहनजोदड़ो हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां शायद वो हैं जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है।